कन्या राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 6 जून शुक्रवार 2025। दोस्तों, एक हफ्ता जून का भी निकल गया। दिन कितनी तेजी से हाथ से निकलते जा रहे हैं, लेकिन कन्या राशि वाले सोचते ही रह रहे हैं कि कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। दोस्तों, आप अपनी परिस्थितियों की अनुकूलता से संभालने का प्रयत्न करें। अप्रत्याशित लाभ के योग बन रहे हैं। अप्रत्याशित लाभ आपके हाथ में आ सकता है। बस आप बड़ा सोचें। इस समय जो सोचना है बड़ा सोचें। सभी को आप पर भरोसा रहेगा। प्लानिंग के हिसाब से काम करेंगे तो काम बनने से आपको भी खुशी मिलेगी और आपको चाहने वालों को भी खुशी मिलेगी। दोस्तों, इस समय एक काम आप जरूर करना। उधारी के काम करने से अपने आप को बचाकर रखें, क्योंकि ये उधारी का काम बहुत टेढ़ा है। इस समय आपको इस उधारी के काम से बचना चाहिए। ना उधार लें, ना दें। थोड़ा करें, कैश करें, अच्छा करें। नहीं तो बेवजह किसी पार्टी का पैसा डूबने जैसे हालात बन सकते हैं। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सा मानसिक उलझन दे सकता है। टारगेट को लेकर अधिकारी वर्ग से कुछ गरम गरम चर्चा हो सकती है, लेकिन बाद में फिर गरम गरम चाय भी हो सकती है। ये भी आप सोच कर ही चलना। पॉजिटिव ही सोचा करो। कुछ कुछ अगर गरम गरम चर्चा हो सकती है तो गरम गरम बाद में चाय के साथ समोसा भी हो सकता है। तो अच्छी बात है, चर्चा होनी चाहिए। अपनी कमियां पता चलनी चाहिए और अपनी खूबियां भी लोगों को पता चलनी है कि अगर ये कमी है तो इतनी खूबियां भी हैं मेरे में। टेंशन लेके काम ना किया करें। मस्ती से काम किया करें, मस्ती से। दोस्तों, आप किसी भी बात पर दृढ़ मन से निर्णय लेकर ही आगे बढ़ा करें। अगर दृढ़ मन से निर्णय लेकर कोई भी काम करेंगे तो आप देखना, मौके का फायदा आप उठा पाएंगे। विचारों विचारों में आपका मन अटका ना रहे, इसलिए आपने दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ते जाना है। आत्मविश्वास के सहारे ही आप अपने विरोधियों का मुकाबला कर पाएंगे इस समय। नहीं तो बिना वजह ही आपकी निंदा व आलोचना होगी। धर्म, अध्यात्म आदि के लिए मन में विशेष भाव तो विद्यमान रहेगा ही। हालांकि आपको भाग दौड़ के बीच इन सब के लिए समय कम ही मिल पाएगा, लेकिन फिर भी आपका जुड़ाव अध्यात्म की तरफ रहेगा। दोस्तों, व्यापार मुनाफा कई व्यापारियों और व्यवसायियों के चेहरे पर खुशी ला सकता है। अपने रिश्तेदार और दोस्तों को अपने वित्त का मैनेजमेंट ना करने दें, वरना आप जल्द ही अपने बजट को पार कर सकते हैं। आपको अपनी हार से कुछ सबक सीखना चाहिए, क्योंकि काफी दिनों से जो चीजें आपके हाथ से निकल रही थी, हर मोर्चे पर नाकामयाब साबित हुए आप। कई मोर्चों पर कामयाबी मिली, लेकिन वो भी आधी अधूरी। तो इस समय आपको छोटे मोटे कामों में
परिवार के सदस्यों से सहयोग लेना चाहिए। और साथ ही अगर कोई परिवार का आदमी किसी मुसीबत में है तो उसकी मदद का भी आपको हाथ बढ़ाना चाहिए। फिर वह चाहे रिश्तेदार हो, मित्र हो या अजनबी हो या परिवार का कोई सदस्य हो, जरूर मदद किया करें किसी असहाय की। दोस्तों, जीवन की सुंदरता को नमस्कार करें। बहुत सुंदर जीवन आपका चल रहा है। इसी तरह भगवान को मानते हुए अपने जीवन को जीते रहो। सितारों को देखें और खुद को उनके साथ दौड़ते हुए देखें। किसी के बादल में इंद्रधनुष बनने की कोशिश ना करें। बहुत गहरी बात है, आप समझ जाएंगे तो अच्छी बात है। किसी के बादल में इंद्रधनुष बनने की कोशिश ना करें, यानी कि दूसरों के कामों को भी प्रोत्साहन और उनकी हर संभव मदद करें। क्योंकि जो लोग औरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनके चेहरों की मुस्कान कभी नहीं छीनता। तो दोस्तों, अपने चेहरे पे भी आप मुस्कान बना के रखें और दूसरों के चेहरे की भी मुस्कान बनी रहे। थोड़ा बहुत प्रयास कभी कभी कर लिया करें। छोटी सी कहानी है भोलेनाथ जी की और पार्वती जी की। कहानी कहानी होती है दोस्तों। ये सिर्फ थोड़ा सा आदमी इतना बिजी हो जाता है, बोर हो जाता है, जब छोटी छोटी कहानी सुन लेता है तो थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट आता है। बच्चों जैसी कहानी होती है मेरी, तो ज्यादा लंबी चौड़ी कहानियां मैं डालता नहीं। तो एक दिन भोलेनाथ और पार्वती जी बैठे हुए थे। बातें चल रही थी, अध्यात्म की बातें चल रही थी, राम जी की बातें चल रही थी, सृष्टि की बातें चल रही थी। भोलेनाथ जी ने कहा, सोच रहा हूं थोड़े दिन मथुरा क्यों नहीं लगा आता। दिल कर रहा मथुरा चला जाऊं। तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, चले जाओ। भोलेनाथ जी ने कहा, विष्णु के पास ही रहूंगा। आजकल तो कृष्ण जी के रूप में मथुरा में है। पार्वती माँ ने कहा कि वहां जा ही रहे हो तो अपना नंदी बैल भी ले जाओ। एक बैल आपके पास है और एक बैल कृष्णा से ले लेना, कि वहां तो बैल और गाय की कमी नहीं है। तो जा ही रहे तो कुछ थोड़ी खेती कर लेना और आपकी बोई हुई फसल अलग ही रस आएगा। क्योंकि जब आपका शंख बजेगा और डमरू बजेगा तो उस फसल में फिर रस ही अलग होगा और जो लोग खाएंगे तो उनमें वहां पर अलग ही ऊर्जा का संचार होगा। थोड़ा सा आप मेरे लिए भी ले आना। जब आप आओगे तो थोड़ी सी फसल मेरे लिए भी ले आना, रस भरी फसल। क्योंकि जब दोनों मिलके आप व्यापार करोगे, विष्णु भगवान और आप, तो उस फसल में रस तो आना ही होगा। अब भोलेनाथ और नंदी चल पड़े पृथ्वीलोक। भोलेनाथ ने नंदी को सारी बात बताई कि अब वहां काम करना पड़ेगा भाई। यहाँ तो बैठ बैठ के खा रहे थे तुम, वहां मेहनत करनी पड़ेगी और वहां का मौसम भी ऐसे ही है। नंदी ने कहा, वो तो ठीक है, पर आप व्यापार कर किसके साथ रहे हो? ये पार्टनरशिप कर किसके साथ रहे हो? कृष्णा के साथ। बहुत चालाक, कृष्णा बहुत चालाक है। थोड़ा बच के रहना। पार्टनरशिप तो कर रहे हो, थोड़ा ध्यान करना, कहीं मेहनत हम करें और फल कृष्णा को मिल जाए।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब कृष्णा के घर के आगे पहुंच गए भोले बाबा और नंदी। बजाया शंख। कृष्ण समझ गए कि भोलेनाथ जी आए हैं। वह भागे आए, प्रणाम किया। प्रभु कैसे आना हुआ? कृष्णा, पार्वती जी ने कहा है कि आपके साथ मिलकर थोड़ा व्यापार करते हैं, खेती उगाते हैं, खेती। आप अपना एक बैल दे दो और बताओ जमीन कहाँ है और कौन सी फसल उगाएं। कृष्णा ने कहा कि जैसे आपकी मर्जी, जो आपका दिल करे उगाओ। नहीं, भोलेनाथ जी ने कहा आप ही बताओ। तो पार्वती जी ने कहा था उनसे ही पूछना, क्योंकि वो धरती पर रहते हैं, उनको सारे व्यापार पता है कि कैसे कैसे करने हैं। तो उगा दो, आलू उगा दो, आलू। अब जमीन को जोता और लगा दिए आलू। अब फसल हो गई तो भोलेनाथ ने कहा ऊपर ऊपर की फसल मुझे चाहिए और नीचे नीचे की फसल तुम ले लो। कृष्णा ने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ऊपर ऊपर की फसल आप ले लो, नीचे नीचे की फसल मैं ले लेता। अब भोलेनाथ ने ऊपर ऊपर से पत्ते पत्ते सब काट काट कर 4-5 गठरियां बना ली और आगे कैलाश पर्वत पर। और नंदी बाबू इतनी सारी गठरियां लाद के ले आया। पार्वती जी ने पूछा क्या बोया था? आलू बोए थे, मैं ही फसल लाया हूं। जब पार्वती ने माँ ने गट्ठर खोले तो खाली पत्ते ही पत्ते। प्रभु ये क्या, आलू तो एक भी नहीं है, सिर्फ पत्ते पत्ते ही हैं। देवी मैं तो सारे पत्ते काट लाया, मुझे क्या पता आलू नीचे होते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि ऊपर ऊपर की फसल मेरे को चाहिए। कृष्ण ने बताया नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा। अब नंदी कहता है मैंने पहले ही कहा था कि वह कृष्ण बहुत चालाक है, ले गया ना सारी फसल और हमें दे दिए पत्ते पत्ते। चलो भोलेनाथ कहते हैं अब अगली फसल हम नीचे वाली फसल ले लेंगे और ऊपर वाली उसको दे देंगे। फिर आगे कृष्णा को कहा कि पिछली बार तो बहुत गलत हो गया कृष्णा, हमारे साथ तो एक भी आलू नहीं हमें मिला। तो भोलेनाथ जी मैंने पहले ही कह दिया था कि आपका जो दिल करे वो ले लो। आपने कहा ऊपर ऊपर के चाहिए तो वो ले लो। आप बताओ कौन सी फसल चाहिए आपको, क्या बीजना चाहते हो? कृष्णा ने कहा बाजरा बीज लेते हैं, बाजरा ठीक रहेगा। तो भोलेनाथ ने कहा कि फिर नीचे की फसल मैं लूंगा, ऊपर की फसल तुम ले लेना। कृष्णा मुस्कुराते हुए कहते ठीक है जी, जैसा आप कहो। पहले भी आपका कहा माना, अब भी आपका कहा मानूंगा। तो जब फसल पक गई, बाजरा हो गया, तो भोलेनाथ ने कहा कृष्ण जी से ऊपर वाली फसल ले लो भी अपनी, हम नीचे वाली सारी हम लेके जाएंगे। तो कृष्णा ने ऊपर वाली फसल सारी काट ली, निकाल लिए और नीचे वाली फसल ले गए भोलेनाथ जी। अब वहां पार्वती जी को पूछा कि क्या लाए हो? भोलेनाथ ने कहा इस बार बाजरा बीजा था, बाजरा, और अब की बार मैंने कोई चालाकी नहीं होने दी। मैंने कहा मैं नीचे वाली फसल ही लूंगा, मेरी नीचे वाली फसल, ऊपर वाली तेरी। तो ऊपर वाली फसल उसने रख ली कन्हैया ने और नीचे वाली फसल मैं ले आया। और जब पार्वती जी ने देखा तो यहाँ तो एक भी दाना बाजरे का नहीं है, ये तो फिर दोबारा से आपके साथ हेराफेरी हो गई। नंदी फिर बोला मैं कहता था ना कि कृष्णा बहुत तेज है, कृष्णा बहुत तेज है, वो आपको
कुछ लेने ही नहीं देगा। मेहनत मैं करता रह गया, मेहनत आप करते रह गए, और अब फिर वो, अरे मेरे कहने से तो सब हुआ, मैं ही तो चाहता था कि नीचे वाली फसल मेरी होनी चाहिए, तुम ही तो कहते थे नीचे वाली लेनी चाहिए थी, तो अब मैं नीचे वाली फसल ले लूँ। चलो अब की बार नीचे वाली भी मैं लूँगा और ऊपर वाली भी फसल ले लूँगा, उसको कहूँगा सेंटर वाली तू ले ले। अब भोलेनाथ जी फिर आ गए नीचे, कहा कि कृष्णा ये तो बहुत गलत हो रहा, भाई आलू भी नहीं मिले, बाजरा भी नहीं मिले, तो अब जो क्या बोना चाहते हो? कहता जी अब भुट्टे बोएंगे, भुट्टे। कृष्णा ने कहा भुट्टे बोएंगे, और ये सुन लो, यह शर्त मेरी होगी अब। बोलो भोलेनाथ जी, बोलो आप। नीचे वाली फसल भी मेरी होगी, ऊपर वाली फसल भी मेरी होगी, सेंटर में आप देख लेना। ठीक है, अब की बार ऊपर वाली भी फसल मेरी। कन्हैया मन ही मन मुस्कुराए और कहा ठीक है प्रभु। अब की बार कन्हैया ने कहा कि भुट्टा बीज दो। भुट्टा बीज दिया गया, तैयार हो गया फसल। अब कन्हैया ने ग्वालों के साथ आकर बीच में से भुट्टा निकाल ले, भोलेनाथ को खाली टहनियाँ इकट्ठी की और ले गए। अब तो मैं दोनों फसलें लाया हूं देवी, दोनों फसलें, नीचे वाली भी ऊपर वाली भी। पार्वती माता ने कहा कि वो तो बीच में होता है भुट्टा, तो भुट्टे कहाँ गए? उसे तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो नीचे वाली ऊपर वाली लिया। माँ भी कहा, भोलेनाथ ने कहा सारी गलती मेरी है, कन्हैया ने तो सारा मेरे ऊपर ही छोड़ रखा था कि जोन सी फसल आपको चाहिए वो ले लो। तो दोस्तों, आपके साथ भी कुछ ऐसे ही लोग जुड़े होंगे जो कभी नीचे वाली फसल ले जाते होंगे, कभी ऊपर वाली ले जाते होंगे, कभी बीच वाली ले जाते होंगे। आपके हाथ में पत्ते, टहनियाँ और घास फूस ही आता होगा। तो ये कहानी थी, एक मजाक में सुनाई आपको, भोलेनाथ की और कृष्णा की। ना उन्होंने व्यापार किया है, ना वो करेंगे, लेकिन कहानी के रूप में आपको सुनाई। इसको कहानी के रूप में ही लेना और ना ही इसको किसी और समझ से लेना। दोस्तों, आपका जीवन संयोग से बेहतर नहीं होने वाला, यह परिवर्तन से बेहतर होगा। दूसरों को छोटा जीवन जीने दो, लेकिन आपको नहीं जीना। दूसरों को छोटी छोटी बातों पर बहस करने दो, लेकिन आपको नहीं करना। दूसरों को छोटी छोटी बातों पर रोने दो, लेकिन आपको नहीं रोना। दूसरों को अपना भविष्य किसी और के हाथों में छोड़ने दो, लेकिन आपने नहीं छोड़ना। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्तों, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। ख्वाहिशों के पुल पर मेहनत से जाना है। 2 कदम चलने से मंजिल नहीं मिलती, थोड़ा दिमाग भी लगाना है। कामयाब की पहली सीढ़ी कोशिश है, कोशिश से गलती है, गलती से सबक, सबक से तजुर्बा और तजुर्बे से कामयाबी। असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जब तक आप मेहनत मत छोड़ो, जब तक तय की हुई जगह पर पहुंच ना जाओ, तब तक आप मेहनत मत छोड़ो, जब तक तय की हुई जगह पर पहुंच ना जाओ। तो कन्या राशि वाले दोस्तों, आपके लिए बहुत कुछ है दिमाग में बोलने को। रोज रोज ही आपको बताता हूँ, हर वीडियो में आपको समझाया जाता है, आपका दर्द साझा किया जाता है।
प्रभु आपको शक्ति दे और आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करे। रिश्तों को प्रथम, पैसों को बाद रखा करें आप। रिश्तों को प्रथम, पैसों को बाद करते रहे। हम खुद को जमाने में आबाद समझते रहे। दिखाया असल रंग जब अपना सभी ने, तब समझ आया कि ऐसों के लिए हम वक्त बर्बाद करते रहे। आपको व्यक्तिगत जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। आप परिस्थितियों, मौसमों या हवा को नहीं बदल सकते। ये मानता हूं मैं कि आप मौसमों या हवाओं को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। यह आपके लिए मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। यदि आप अपने जीवन के लिए योजनाएं नहीं बनाते हैं, तो आपको किसी दूसरे की योजना में काम करना पड़ सकता है। सोचो जरा, उन्होंने आपके लिए क्या योजनाएं बनाई होंगी। वायदा कुछ खास नहीं। यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा। नहीं, यदि आप नहीं करना चाहते, तो आपको एक सुंदर सा पका पकाया, बना बनाया बहाना मिल जाएगा। जीवन में आप दो तरह के दर्द से गुजरेंगे, अनुशासन का दर्द और पछतावे का दर्द। अनुशासन का जो वजन होता है वो औंस होता है, जबकि अफसोस का वजन टन होता है। इसलिए ये आपके ऊपर है, ये आपने तय करना है कि कौन सा वजन आपने लेकर चलना है। कन्या राशि के दोस्तों, आप थोड़ा परमात्मा का साथ लेना भी शुरू करो। थोड़ा परमात्मा की रजा में भी राजी रहो। अध्यात्म की तरफ जुड़ो। सुबह जल्दी उठो। 3 से 5 बजे के बीच में आप उठें तो आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है ये समय। दोस्तों, आप जहां हो वहीं से परमात्मा पाया जा सकता है। बस 100 में से 99 भटक जाते हैं। आपको उन 99 में होने से बचना है। आपने एक में होना जो परमात्मा को उपलब्ध हो जाए। दोस्तों, आपको नाव मिल भी जाए पर माझी ना हो, तो नाव मिल गई लेकिन उसका माझी नहीं है, तो सिर्फ नाव लेकर क्या करोगे। तुम कैसे जा पाओगे पार। नाव को तो किनारे बांधकर माझी शाम को घर चला ही जाता है। सिर्फ नाव से नदी पार नहीं कर पाओगे। माझी चाहिए, केवट चाहिए। ये तो राम जी ने भी हमें संदेश दे दिया है रामायण में। शास्त्र नाव जैसे है, खड़ी है। शास्त्र तो हमारे पास है, पर सदगुरु के बिना वो बेकार है। जैसे माझी के बिना नाव है। नाव तो कभी भी मिल सकती है, अड़चन नहीं। माझी चाहिए। कोई नक्शा हमारे पास नहीं है, मार्गदर्शन हमारे पास नहीं है। किस दिशा में मुड़ना है, कहाँ जाना है, कोई मार्गदर्शन दिखाने वाला भी हमें चाहिए। तो आप कोई दिशा का बोध कौन ले जाएगा, कौन साथ देगा, कौन सहारा देगा। नाव तुमने चलाई ना हो, तो नाव तुम चलाओगे तो डूबने की संभावना ज्यादा है बजाय पार उतर जाने से। दोस्तों, इसलिए
आप शास्त्रों का सहारा लो, गीता का सहारा लो, रामायण का सहारा लो। अगर कोई सतगुरु मिल जाता है, कोई महात्मा संत सच्चा मिल जाता है, वैसे तो बहुत मिलना मुश्किल हो चुका है आज के युग में, कल युग में। तो विवेकानंद जी ने 39 साल की उम्र में कई गुरु बनाए थे। आखिर में जाकर रामचंद्र परमहंस जी, वो भी उसी शर्त में उन्होंने गुरु बनाया कि पहले आप मुझे देवी के दर्शन कराएंगे, महसूस कराएंगे। तो तब रामचंद्र परमहंस जी ने अपना पैर उठाकर उनके विवेकानंद जी के छाती के ऊपर रख दिया था परमहंस जी ने कि लो देखो। तो आज ना विवेकानंद जी हैं ना रामचंद्र परमहंस है, बस सब दुकानें खोल के बैठे हैं, दुकानें अच्छी भली चल रही है। सच्चा महात्मा संत को ढूंढने से नहीं मिल रहा। तो इसलिए आपको आप ही गुरु, आप ही चेले वाला करना पड़ेगा। कृष्ण जी की शरण में चले जाओ, कृष्ण जी अपने आप ही आपको अच्छे गुरु से मिला देंगे। तो आपकी नैया पार हो जानी है। राधे राधे करते रहो और आगे बढ़ते रहो, आपका जीवन चलते जाएगा। आप गीता को रटते रटते जीवन पूरा कर जाओगे। पूजा करते रहोगे, जैसे नावबंदी है, उसकी पूजा करते करते मर गए पर पार नहीं कर पाए। शास्त्रों को पूजा के साथ यात्रा भी करनी पड़ती है, अंदर की यात्रा। जैसे नाव में छेद हो, आस्था तो होनी चाहिए कि नाव डूबेगी नहीं। जब आपको मालूम हो कि मलाह मौजूद नहीं है, नाविक मौजूद नहीं है, केवट मौजूद नहीं है, बस इतना ही काफी है। क्योंकि जब वो मौजूद होगा तो आपकी आस्था उस माझी केवट पे होगी कि अगर नाव में कोई दिक्कत आ भी जाएगी तो ये संभाल लेगा। तो आपको अंदर की यात्रा करनी है, ध्यान में जाना है। आपके हृदय के साथ परमात्मा आपका इंतजार कर रहा है। आपने हृदय तक पहुंचने की कोशिश करनी है। जैसे आप हृदय के नज़दीक पहुंचोगे, आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपको कुछ जो चाहिए था, जिसकी तलाश थी, वो अब मुझे मिल गया। बहुत हो चुकी दोस्तों बाहर की तलाश, बहुत हो चुकी बाहर की यात्रा, बहुत ढूंढे हमने परमात्मा को बाहर, लेकिन परमात्मा हमारे अंदर ही बैठा है, हमारे हृदय के पास बैठा है। तो कोशिश करो, सुबह उठे ध्यान, समाधि, योगा, मंत्र, जो करना चाहे करें, लेकिन जल्दी सुबह उठे। तो छोटी सी एक कहानी है। चोर चोरी करता था, बहुत ही परफेक्ट हो गया था चोरी करते करते। वो पकड़ा नहीं जाता था, कभी भी पकड़ा नहीं गया था, ना पकड़ा जाता था। करता चोरी ऐसे था। एक बार गांव में महात्मा जी आए, तो चोर ने कहा चलो सारे जा रहे हैं, मैं भी महात्मा जी से कुछ दीक्षा ले लेता हूं। लोग कहते हैं कि बिना गुरु के गति नहीं, तो गुरु बना लेता मैं भी महात्मा जी को। तो चोर पहुंच गया। काफी देर बाद नंबर आया, काफी भगत थे। जब चोर का नंबर आया तो महात्मा जी ने पूछा कि क्या करते हैं आप। तो चोर ने सबके बीच में ही कह दिया कि मैं चोरी का धंधा करता हूं। महात्मा जी हैरान हो गए कि ये आदमी सबके बीच में अपने आप को चोर कह रहा है। बड़ा आत्मविश्वास है इसके अंदर, बहुत हिम्मत वाला है ये तो, इतनी सच बात कह रहा है। महात्मा जी ने उसको समझाया कि चोरी करना ठीक नहीं है, चोरी करना गलत है। आप इतने सच्चे हो तो चोरी करना क्यों नहीं छोड़ते। चोर ने कहा महात्मा जी मैं कोई काम सीखा ही नहीं, मेरे पिताजी भी चोरी करते थे, अब उन्होंने मुझे सिखाया यही
तो अब मैं भी चोरी कर रहा हूँ। महात्मा जी कहने छोड़ क्यों नहीं देते, और कोई मुझे काम आता ही नहीं, चोरी के अलावा मेरे को कोई काम नहीं आता, तो मैं और क्या करूँगा। माना नहीं वो, महात्मा जी मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, आपको मैं कह दूं ना छोड़ पाऊं तो वो भी पाप है, तो मैं जो चीज़ छोड़ ही नहीं सकता मैं आपको कैसे कह दूं। तो फिर महात्मा जी ने कहा ठीक है तुम चोरी करो, पर मुझे 3 वचन दे के जाओ। करते रहो चोरी, पर 3 वचन मुझे दे के जाओ। एक तो झूठ कभी नहीं बोलोगे आप, दूसरा नमक हरामी कभी नहीं करोगे आप, तीसरा गरीब मार कभी नहीं करोगे आप। तो चोर ने कहा महात्मा जी ये तो बात मैं आपकी मानूंगा, मर जाऊंगा पर आपके ये वचन नहीं तोड़ूंगा। ये मैं संकल्प लेता हूं कि आपके 3 वचन मैं कभी इससे परे नहीं जाऊंगा। अब एक दिन चोर राजा के घर चोरी करने गया, पकड़ा गया। सैनिकों ने पूछा कि कौन हो, बोला मैं चोर हूं। फिर उन्होंने पूछा कौन हो, सच सच बताओगे, तो मैं चोर हूं, चोरी करने आया था। सैनिकों ने सोचा कि कभी चोर भी अपने को चोर कहेगा, ये जरूर राजा का भेदिया होगा। उसे अंदर जाने दिया। अंदर जाकर सारा सामान बांधा, कीमती कीमती सामान इकट्ठा किया, एक गांठ में बांध लिया। चलने लगा तो सामने टेबल पर कुछ खाने का सामान रखा था। भूख लगी थी इसको। इसने जैसे ही देखा टेबल पर पुलाव की खुशबू आ रही थी, ढक्कन उठाया, दिल किया और खाया, भरपेट खाया। सामान लेकर चलने लगा तो महात्मा की दूसरी बात याद आ गई कि किसी का नमक हराम नहीं करना, नमक खाकर उसको हराम नहीं करना। उसने वहीं पर सारा सामान छोड़ दिया और चुपचाप खाली हाथ वहां से वापस आ गया। सुबह जब राजा को पता चला कि रात को चोर आए थे और सामान भी बांध लिया पर लेकर कुछ नहीं गए, अब जिन सिपाहियों का वहां पहरा था गेट पर, उन्हें बुलाया गया कि रात को तुमने कितनी बड़ी गलती की है, अब सजा मिलेगी। जब चोर को मालूम हुआ कि गरीब मार हो रही है, मेरा किया हुआ वो भुगत रहे हैं, मेरा किया हुआ उनको भुगतना पड़ रहा है, तो उसको महात्मा की तीसरी बात याद आ गई कि गरीब मार नहीं करनी, कभी भी गरीब मत करना, गरीब मार मत करना। चोर तुरंत राजा के पास गया और खुद को समर्पण कर दिया कि इनकी कोई गलती नहीं, इन्हें छोड़ दो, मुझे सजा दो। फिर सारी बात राजा को सुनाई। राजा ने कहा तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन उस महात्मा के दर्शन करवा दे जिसने एक चोर को भी सही रास्ते पर दिखा दिया। उस महात्मा में बहुत शक्ति होगी। चोर राजा को महात्मा के पास लेके गया। राजा ने महात्मा के पास जाकर दंडवत प्रणाम किया और राजा को धन्यवाद किया कि आपने एक चोर को सही रास्ते पर ले आए। फिर राजा ने उसको अपने पास, अपने दरबार में नौकरी पर रख लिया कि तू कहता तेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं तेरे को काम देता हूँ, तू मेरे दरबार पे नौकरी कर, जितना तू चोरी के धंधे से कमाता है उतना मैं तेरे को दे दिया करूँ।
तो दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कोई महात्मा, सच्चा महात्मा मिल जाए, तो बहुत सी चीज़ें आपकी सॉल्व हो सकती हैं। बहुत से समस्याएं आपसे दूर हट जाएंगी, अगर सच्चा महात्मा कोई आपको मिल जाता है। कि आजकल सच का पता ही नहीं कि सच है कहाँ। सच की कमी है। दोस्तों, इस समय ज़्यादातर चीज़ें परिवार में ऐसी देखने और सुनने को मिल रही हैं कि मेरे ग्रह खराब हैं, इसलिए मेरा ये रिश्ता ख़त्म हो गया। मेरा ग्रह ठीक नहीं चल रहा, मेरा नुकसान हो गया। मेरा ग्रह ठीक निकल रहा है, इसलिए मैं आपसे गुस्से में कुछ आपको कह दिया। पर ग्रहों के ऊपर ही लोग आजकल गेम खेल रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अपने आप को सुधार लें, छोटे छोटे उपाय करते रहें। आपने उपाय कर लिया, अगर अभी कंट्रोल नहीं किया तो फिर जितना मर्जी आप बाद में ग्रहों को करेंगे, कंट्रोल नहीं हो पाएगा। हनुमान चालीसा आपको बार बार मैं रोज रोज कह रहा हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करा करें। सुबह उठकर सूरज को जल दिया करें। कुछ चीज़ें आपको अपने पर भी लेनी चाहिए। तो सारी चीज़ें अगर आप ग्रहों के ऊपर छोड़ देंगे तो फिर आप क्या करेंगे? आपको भी कुछ ना कुछ अपने ऊपर लेना होगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामने से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि हम जैसे उनकी मर्जी से जी रहे हैं। कभी कभी तो आपको खुद ही समझ नहीं आता कि आप अपनी मर्जी से कोई फैसला ले भी रहे हैं या नहीं। जैसे आपके ऑफिस में एक साथी हमेशा आपको अपनी मदद को कहता है, आप बार बार मना भी नहीं कर पाते, क्योंकि वह आपकी तारीफ कर देता है कि आप सबसे ज़्यादा समझदार हो, सबके काम आते हो, आप बहुत अच्छे हो। ऐसे दो चार मीठी मीठी बातें करके अपना काम आपसे निकलवा लेता है। दोस्तों, यह सब मैनिपुलेशन होती है। आप इस बात को समझो, यह सिर्फ अपने फायदे के लिए ही सारा ड्रामा होता है। ऐसे मैनिपुलेटर्स हर जगह होते हैं, रिश्तों में भी, दोस्तों में भी, जहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी। दोस्त हमेशा तुम्हें अपनी प्रॉब्लम सुनाते मिल जाएंगे, लेकिन वो तुम्हारी कभी नहीं सुनते। वो आपकी सिंपैथी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों से बचना होगा। अब ऐसे लोगों से शनि, मंगल, राहु नहीं बचाने आएंगे, आपको ही बचना होगा। दोस्तों, एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना, जो इंसान आपसे सच्चा रिश्ता रखता है वो आपको कभी कंट्रोल नहीं करेगा। वह आपके विचारों और फैसले का सम्मान करेगा। वह आपके निर्णय का स्वागत करेगा। कुछ तो अपने घरों में ही होते हैं जो आपके आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। हो सकता है आप भी उनमें से हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, आपको याद है कि लाइट आपने बंद कर दी थी, लेकिन कोई आपको बार बार कहे कि तुम हमेशा चीज़ें भूल जाते हो, तो धीरे धीरे आपको खुद पर शक होने लगते हैं। इस तकनीक से इंसान की आत्मविश्वास की नींव हिला दी जाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम इससे बच सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ है सचेत रहना। जब भी कोई बार बार आपकी भावनाओं से खेल रहा हो, तो आपको दोषी महसूस करवा रहा हो, बार बार खुद को सही साबित कर रहा हो और आपकी सोच को गलत बता रहा हो, तो वहाँ आप रुकिए और सोचिए। दूसरा तरीका है सीमाएं तय करना। हर रिश्ते में कुछ हेल्दी बाउंड्रीज जरूरी होती हैं।
अगर कोई बार बार उन सीमाओं को पार करता है तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। आप सतर्क हो जाएं और ऐसे लोगों से अपने रिश्तों को खत्म करें, ब्रेक करें, क्योंकि ऐसे रिश्ते जो होते हैं सिर्फ आपका फायदा ही उठाते हैं, आपके फायदे में कभी नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ये राशिफल है आपकी। इसमें थोड़ा सा मजाक भी हो गया, आपके ग्रहों के बारे में बता दिया, भगवान की भी बात हो गई, एक आधी कहानी भी हो गई, और बाकी कल फिर आपके साथ रूबरू होएंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, और साथ में आप तंदुरुस्त जरूर रहें। कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।